नमस्ते गुरु जी। कैसे हैं आप सभी? बस गुरु जी मजे में। जी जी। नमस्ते नीरज जी। नमस्कार चंद्रकांता जी। मेरी वॉइस तो आप सभी को आ रही है ना? जी गुरु जी। देखते हैं कुछ लोग और जुड़ रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। नहीं अभी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म भगवंत। गुरु गोविंद, कैसे आप सभी? नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। कैसे हो आप? बस बढ़िया हूँ, आप सभी की दुआ से। अच्छा। हाँ, गांव में जाना हुआ तो इसलिए हम जस्ट आया तो सोचा कि चलो पहले आज एक क्लास करते हैं। जी धन्यवाद। जी, अच्छा किया। जी जी। हाँ जी। जो लोग अपना धन योग की सबसे जरूरत होती है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है ना, सारा खेल तो धन का ही है। पैसे की तो हर किसी को जरूरत है, किसे नहीं हाँ चाहिए? हाँ। हम्म। जिसे नहीं चाहिए वो यही चीज़ मरते दम तक चाहिए होती। कुछ पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं है। है भी ना? नहीं है, सही है। हम्म। ये हमारी क्लास है वैदिक के अकॉर्डिंग। अच्छा। जी हाँ। सोचा कि एक बार और जुड़ते हैं लोगों को और बात करते हैं सभी से कि कहाँ अच्छा पर अच्छा। किनके पास धन है, किनके पास नहीं है, किनके पूछ रहे पास हैं ना, यहाँ मुझे मैसेज मत करना। उनको योग के सिर्फ बारे कल में पूछ जानकारी ठीक देंगे और जो है। है लेकिन मैं रोज तो बोलती कोई कल योग की पूछना कोई जानकारी देने किसी की भी जरूरत होगा नहीं है। तो लिख के रखा करो। अच्छा लक्ष्मी जी आखिरी बार बोल। जो लोग नए जुड़े, क्या एक बार अपना परिचय दे सकते हैं? जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े तो एक बार अपना परिचय दे दीजिए, जिनसे क्या है कि हमें भी जानकारी हो कि कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हेलो। शायद हमने पिछली बार जब जुड़े थे तो चंद्र तक और मंगल तक की जानकारी हमने ली थी ना? कौन कोई बताएगा कि कहाँ तक हम पहुंचे थे धन योग में? मंगल के बारे में बात हुई थी पिछली बार की या नहीं हुई थी?
कोई अनम्यूट करके बताइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं तो बहुत दिनों बाद लगा रही हूँ ना क्लास, तो मुझे तो अब आइडिया तो नहीं। घूमने गए थे भाई आप? बाकी लोग पुराने होंगे। जी हाँ, आप तो घूमने गए तो बात ही अलग है, कोई नहीं बता सकता ना। हाँ जी, हाँ चलिए, जी। ज्योतिष में ग्रुप में मंगल। तो लास्ट की बात है 5 मिनट की बात। जी 5 मिनट पहले पहले जुड़ा था लास्ट टाइम। अच्छा। अभी भी ड्यूटी पे ही हूँ। अब हमारे वैदिक ज्योतिष में मंगल का क्या महत्व होता है, चलिए बताइए फटाफट, जिनको जितनी जानकारी है। मंगल 1 और 8 का स्वामित्व रखता है और साथ साथ में वो पराक्रम का भी मालिक है। हाँ जी। पराक्रम उसके अंदर ज्यादा रहता है। ओके। और शरीर के अंदर जो ब्लड है वो भी अपना खून है, वो भी मंगल का ही एक वो चीज है। जी बढ़िया है। हाँ जी, मंगल के बारे में बताइए, जितनी आपको जानकारी, क्या आप जानते हैं मंगल के बारे में? मंगल का महत्व क्या है हमारे ज्योतिष शास्त्र में? मंगल क्या है पहले तो? मंगल तो मंगल है ना? मंगल है तो शिवरात्रि अच्छे से होगी। हाँ, एक से ही 2 बार भांग पियेंगे। ऊर्जा है। मंगल एनर्जी है, साहस है, ऊर्जा है, एक ओके। प्रकार की। हाँ जी, अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मंगल ब्लड है। ब्लड ब्लड का ओके। सिंबल है। हाँ जी। अर्थ, जमीन जायदाद का मालिक बिल्कुल। मंगल। बिल्कुल। बाई हाँ, का भूमि के बाई कारक। का मालिक, हाँ जी। बाई का सिंबल। हाँ जी। और हम्म, बढ़िए। मंगल, हम्म, मंगल है तो 2 बार भांग पियेंगे, है ना? जय कालो के काल, जय महाकाल। शिवरात्रि मनाएंगे अच्छे से भांग से। मंगल मीठा का कारक है ना? मीठे का। हाँ जी। तो 2 बार भांग हम्म, पियेंगे कि नहीं? हम्म। बोलिए बोलिए, खीर आगे बोलिए। खाएंगे, खीर खाएंगे, मीठे का मालिक है, बर्फी खाएंगे, खीर खाएंगे। बर्फी खाएंगे आप? अच्छा ठीक है, थोड़ी इधर भी भेजिएगा। हाँ जी जरूर। है ना? हाँ जी, बढ़िए, आगे बढ़िए। मंगल के बारे में बहुत अच्छा टॉपिक है मंगल। मंगल क्या होता है? गुस्से का कारण मंगल, गुस्सा। गुस्से का कारण, अच्छा। हाँ जी। और मंगल सेनापति, है ना? सेनापति। हाँ जी सेनापति। हाँ बिल्कुल। मंगल क्या सेनापति। ताकत, है ना? हंसते हाँ हंसते जी। आप ज्योतिष सीख डिसिप्लिन, सकते हो, एकदम डिसिप्लिन, आसान से। डिसिप्लिन, जी बिल्कुल, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। बिल्कुल, एकदम आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आप ज्योतिष सीख सच्चा, ली। जी सच्चा एकदम, कभी एकदम। झूठ नहीं बोलेगा, हाँ मुंह पे ठोक देगा। बिल्कुल, सेनापति हम्म, है ना, पीछे से वार नहीं करेगा, सामने से वार करेगा। डरेगा नहीं किसको, बिल्कुल। हम्म, कितना भी लॉस होने दो, उठ के खड़ा होएगा। हाँ, मंगल जल्दबाजी भी करता है, जल्दबाज भी होता है, एकदम क्विक डिसीजन लेने के लिए मंगल का ही देखा जाता है। मंगल क्या है? हमारी शारीरिक ताकत, हम्म, मानसिक शक्ति और मजबूती, ये होता है हमारा मंगल। हम्म, और जब एक जो बात हो और उसको आखिरी निर्णय लेना हो, तो उस निर्णय यानी कि वहां पर वो सक्षम होता है कि आसानी से उस व्यवहार के निर्णय पर खड़ा होना और उनका कार्य करना। मंगल वाला जातक क्या होगा? अगर मान लीजिए किसी ने दबाव डाला है तो उनके सामने वो नहीं झुकता, है ना? वो कहेगा भाई मैं हम्म, झुकूंगा नहीं। पुष्पा हम्म। भाव जैसे है ना, कि प्या- झुकेगा नहीं प्यार साला। से उसकी गर्दन काट लो, प्यार से गर्दन काट लो, झुकाने की कोशिश करोगे तो झुकेगा नहीं वो। वही तो बता रहा हूं ना कि वो कहेगा झुकेगा नहीं साला, पुष्पा की तरह, है ना? मंगल अच्छा है उनका, तो इसी ने बोला कि झुकेगा नहीं। तो मंगल क्या है? बहुत अच्छा है कि घुटने नहीं टेकता किसी के सामने, क्योंकि सेनापति है, उनका प्रभाव है ना? और हम्म, किसी ने उन पर यदि मान लो दबाव डाल दिया है अधिक तरह से, तो वहां पर उनकी बात नहीं मानता वो। और
फाइटर भी है। बिल्कुल फाइट जिद्दी करेगा, जिद्दी। जिद्दी तो आखिरी सांस तक वो लड़ेगा, झुकेगा ही नहीं, है ना। कितने भी आप दबाव डालो भाई ये कर लूं वो कर लूं, लेकिन सामने झुकने वाला तो है नहीं, क्योंकि उनका काम ही है उस सेनापति एक ही बात पर अड़े रहना। और साहस है, शारीरिक बल होता है ना, मानसिक रूप से वो स्वस्थ होता है, तो अच्छे से डिसीजन वो लेता है। तो ऐसे लोग जो है जिनका मंगल होता है, तो अधिकतर देखते हो पुलिस में है ना, पुलिस की नौकरी करता है, सेना की नौकरी है फाइटर ना, फाइटर है, और सरकारी नौकरी है। जिमिंग में हाँ, जिमिंग में जो बॉडी बिल्डर्स गेम है ना, शारीरिक बल है। खेल कूद में, बिल्कुल खेल-कूद में मंगल वाले अच्छे होते बिल्कुल, हैं। वहां पर भी मंगल खेल कूद अच्छा होता है। जो फायर फाइटर वाली जो वर्किंग होती है, उसका भी मंगल वो अच्छा ही होता है ना। कहते कि आप मेरे तो फुटबॉल में मास्टर है, तो सीधी सी बात है उनकी कुंडली में आपको मंगल अच्छा मिलने वाला है ना। अगर कोई किसी ने मुंह का पंच एक दे दिया, तो देख लेना उनका मंगल जरूर अच्छा होता है। बहुत आसान है ज्योतिष विद्या, हंसते हंसते खेलते खेलते आप सीख लोगे, पता नहीं चलता। उनको कहते हैं कि आपने ज्योतिष, पुलिस है ना, कई बार कहते हैं ना कि भाई पेन याद नहीं रहता गुरुजी, क्या करूं। तो हम बार बार पूछे भाई क्या बात है, कहाँ रुक गए आप, आ जाओ मेरे सामने। इसी तरह से सवाल करते हो, बताओ मंगल के बारे में क्या जानते हो। तो क्या है कि वो अपने आप बोलता है। फिर मैंने कहा कि आपको तो आता ही है ज्योतिष, ऐसा तो नहीं कि कब कहाँ पर नहीं आती, आसान है। मंगल क्या है, चिकित्सा है ना, डॉक्टर है। जिनका भी ऑपरेशन होता है तो क्या कहेंगे भाई मंगल कहीं ना कहीं दूषित हुआ है, होता है ना। जहाँ पर उनको चोट लगती है ना, ऑपरेशन होने वाला, तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका मंगल बद हो गया है। तो आसान है। जो जहां पर यानी कि जो चिकित्सक के अंदर अपने औजारों से काम करना पड़ता है, तो वहां पर कहते हैं कि इनका मंगल कहीं ना कहीं खराब होता है कि नहीं। मंगल क्या है, वायु का भी कारक है ना। बहुत आसान है, बहुत आपके सामने था, लेकिन आप भूल गए कि मंगल वायु का कारक है। जो छोटे भाई होते हैं, है ना, और दोस्त का भी तो कारक है मंगल। इनका मंगल अच्छा होगा तो उनके दोस्त मित्र भी बहुत अच्छे होंगे, है ना, जो उनको भाई के समान समझते होंगे। मंगल क्या है, फायर भी है ना। और मंगल हमारी बॉडी में फायर का तत्व का काम करता है ना। और जहां पर कहते कि यदि ब्लड खराब हो गया, है ना, कोई बात नहीं सर, आप अनम्यूट करके बोल सकते है ना। और बोलने के बाद अपने आप को भी म्यूट कर सकते हैं, आसानी से बोलिए, कोई बात नहीं। मंगल एक पुरुष ग्रह है ना। और जब मकर राशि में मंगल होते हैं तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि मंगल यहाँ पर उच्च का हो जाता है। मेष वृश्चिक की राशि के अंदर मंगल को ज्यादा बल मिलता है, क्योंकि वो मंगल की अपनी राशि है। कहते ना कि सारा भारत घूमा, वर्ल्ड घूम कर है, लेकिन अपने घर में आया तो खुशी एक अलग बात हो गई, है ना। मेरा घर तो मंगल का वो अपना घर है। चलिए, बुध के बारे में कितना जानते हैं, बुध का क्या है, बुध का महत्व क्या होता है ज्योतिष में, बोलिए फटाफट। बुद्धि का कारक भी है ये। बिल्कुल। बुद्ध का तो वाणी का कारक है। जी जी, वाणी, है ना, तर्क शक्ति, मैथमेटिक्स। है ना। जिनको जो याद नहीं है ना, अपने नोट्स बना लेना कि यहाँ पर आप बुध के बारे में जानकारी नहीं है, तो उनको नोट कर लेना, बहुत ही आपको बढ़िया नोट्स बनने वाले हैं। चलिए, बुद्धि का कारक, आगे ज्योतिष बढ़िए। ज्योतिष व्यापार, व्यापार का कारक है। बहन, बेटी, जी, इन बढ़ो सब बढ़ो, का कारक है। और भी लोग बोलिए तीन बुध के और बारे में। छह 3 और 6 उसकी राशि है, खुद की राशि है। जी बिल्कुल, चलिए आगे बढ़िए। अनम्यूट कीजिए अलीसा जी, अनम्यूट, अनम्यूट करके बोलो। बुध प्रिंस राजकुमार है, बिल्कुल। सर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं एक्चुअली बुध, मैं लीव हो गई थी। बुध 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 क्या है, बुध बुध का महत्व ज्योतिष क्या का है। कारक भी है बुध। हाँ जी, बिल्कुल। ज्योतिष का कारक है बुध। जी, खेती बाड़ी का युवराज भी कारक, गिना जाता है, खेती बाड़ी। हाँ जी, बोलो। और बढ़ते युवराज जाओ भी कहा बुध के जाता बारे है। में। सर लैंग्वेज, लैंग्वेज बुध से पता लगती है। बिल्कुल, कैसे लैंग्वेज वो भी बताते हैं ना, क्योंकि वाणी हाँ का कारक है ना। बुद्धि के हाँ अंदर जी, हमारी वाणी भी वाणी, तो है ना, लैंग्वेज। लैंग्वेज। हाँ जी सर, हाँ जी, बिल्कुल। और लैंग्वेज।
बुद्धिमान, चतुर, है ना। और यार इनकी तो हाँ जी। दिमाग कितना इंटेलिजेंट है, पावरफुल, ताकतवर, हाँ पता जी। नहीं चलता कि हमें तो उनके सामने कुछ नहीं है, इतना बुद्धिमान है। क्योंकि बुद्धि का कारक है। और जिनकी बुद्धि तेज होती है वो अपनी मीठी वाणी से बात करेगा। अरे मैडम ऐसा नहीं होता, है ना मैडम, आप ये कर लो वो कर लो, आप कितने प्यारे हो, ये क्यूट हो, इस तरह से बोल बोल के अपनी मीठी वाणी से प्रभावित करता है सामने वाले को। वो बुध है। बुध बचपने से भी रिलेटेड है ना, बालपन भी है बुध में, बचपन भी है है, ना। बिल्कुल। और बचपन राजकुमार है भी बुध। राज बुध हाँ, को तो उसमें राजकुमार बाल भी कह जी, सकते हैं। बुध राजकुमार है। हाँ। हाँ, क्योंकि अगर जैसे लगन वगैरह में हो तो व्यक्ति यंग दिखाई देता है, और इवन वो 50 साल का भी हो जाए लेकिन उसमें वो बचपना नहीं जाता है, वो मतलब चाहे कितना भी एज का हो जाएगा लेकिन वो उसका बचपना नहीं जाएगा। तो हाँ, वो चीज भी रहती है, लड़कपन रहता है उसमें हमेशा, लड़कपन बुध रहता है। में ना। और क्या है कि वो आसानी से जो बुद्धिमान है, जो बुद्धि से काम करेगा, हम्म जो जितना झूठ होगा उनको सच साबित कर सकता है ना। क्योंकि उसमें इतनी पावर है, आसानी से उनको सामने वाले को झूठ है तो वहां पर सच बता देगा। अरे यार ये नहीं, ये तो सत्य है ना, ये गलत नहीं है, यही सत्य है। कि उनके पास मीठी वाणी है। और और हाँ, कॉन्फिडेंस बुध। भी है उनके पास। बिल्कुल कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है। क्योंकि जब कॉन्फिडेंस खुद का पावर होगा तभी तो आप अच्छे से सामने वाले को अपने आप में प्रभावित कर सकते हो, है ना। हाँ, खुद नहीं, क्या एक है, अच्छा स्पीकर भी बुध वाला ही होता है, और स्पीकर एक अच्छा कौन होता है जिसमें जिसमें ह्यूमर भी हो। अब स्पीकर ठीक है की ना, बात है नॉलेज में तो ह्यूमर भी हो, स्पीकर तो क्या है हमने कि जो बोल सकता है तो सबसे पहला एडवोकेट होगा, एक पत्रकार हाँ होगा, है ना। जो हाँ आपको आसानी से सलाह दे सकता है वो एक बुद्ध का ही काम करेगा। जैसे हम्म मार्केटिंग वाले को देख लो, है ना। अरे मैडम, हम्म अरे अभी तो हमारी कंपनी की कितनी ऑफर है, जो 1500 वाली चीजें आपको सिर्फ 400 रुपये मिलने वाली है ना। क्योंकि वो हम्म मार्केटिंग वाला बंदा है, यानी कि वो बूथ से जुड़ा हुआ हम्म है। हमारे जो बिजनेस व्यापार है जो बूथ से रिलेटेड है ना। और और व्यापार क्या है, आपको ज्यादा प्रॉफिट देता है ना। अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये सारे बुध के कारक है। हम्म अगर राजनीति बात करें तो राजनीति में भी जिनका बुध अच्छा होता है वो राजनीति में काम करता है ना। एक टीचर, हम्म वो भी जिनका बुध अच्छा होता है वहां पर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है। उसके बाद लेखक की बात करें तो मान लीजिए आपने कोई लेख लिखा है या फिर अपने नोवेल कुछ लिखी कविताएं। है ना, कविता कविताएं। है, जो भी है, लेखक की सारी चीजें हो जो कॉमेडियन रिलेटेड है कॉमेडियन जितने भी उनका। होते हैं उनका बुध अच्छा होता है। हाँ, और हमारे कॉमेडियन ज्योतिष क्योंकि के हंसी। अंदर, ज्योतिष में भी हमारे जो ज्योतिष कार्य है उनके अंदर भी हमारा बुध बहुत ही अच्छा होना चाहिए, है ना। तो अपने जीवन के अंदर यदि मान लीजिए अपने बुद्ध को अच्छा करके रखा है तो कभी भी आपको कैसा भी संकट आएगा आप आसानी से उसमें हल कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि बुध है, बुद्धि वाणी सबका कारक है, तो आप वहां पर अपने एक चतुर दिमाग लगाकर आसानी से वहां से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जीवन के अंदर हमारी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिविटी देने वाला वो बुध होता है ना। कैसा भी कठिन समय आएगा तो आप अपनी बुद्धि से, चतुर्य से, यानी कि अपना स्वभाव जो चतुर से, चतुरता के साथ आप वहां पर उस समय के बाद निकल जाएंगे। अरे यार अभी 200 नहीं खर्चने, करने काम करता हूँ, 50 का ही खर्च करके मैं अगले 2 दिन का 50 का मैनेजमेंट कर लेता हूँ। क्योंकि उसमें वो पावर है ना। तो इसीलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, तो कैसा भी समय आएगा बुरा प्रभाव तो वहां से बुध वाला अच्छा वाला प्रभाव वो आसानी से बंदा आ जाता है ना। और जिनके अंदर पॉजिटिविटी होती है यानी कि बुध अच्छा होगा, कैसा भी समय खराब होगा वो आराम से चल सकता है, उनको पता भी नहीं चलता कि कैसा उनका जीवन खराब गया, है ना। और ऐसे लोगों के पास आप हमेशा देखोगे मीठे ही और अच्छे स्वभाव से जुड़े हुए लोग उनके साथ जुड़े रहते है ना। जी जी। क्योंकि उनके संबंध जो है वो संबंध अच्छे से बना के चलता है। और मित्र हो चाहे अपने परिवार हो या फिर अपने रिलेटिव के साथ वहां पर हर प्रकार से उनको मदद भी प्राप्त हो जाती है। क्योंकि आसपास के लोगों के साथ, सबके साथ उन्होंने संबंध अच्छे से बना के रखे हुए हैं, है ना। और ऐसा जहाँ तक कभी भी यदि आध्यात्मिक तरफ भी चला जाए तो वहां पर भी बहुत अच्छे से रिजल्ट प्राप्त कर लेता है ना। तो जिनके प्रभाव से एक गुरु को भी बल उनके जातक के अंदर मिल जाता है।
चलिए, शुक्र का क्या महत्व है ज्योतिष में बताइए। लग्जरी, हाँ, सबसे लग्जरी लाइफ, लग्जरी, बिल्कुल लग्जरी लाइफ। और बेडरूम्स बेडरूम, बिल्कुल। रिलीफ, या, कला, पार्टनर रिलीफ, कला, हाँ जी, कला आ गई, कोई भी कला आ गई, संगीत, पेंटिंग, यस ज्योतिष भी आ गया म्यूजिक, इसमें। म्यूजिक इंडस्ट्री, यस, म्यूजिक इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, बिल्कुल। और शुक्र, पर्सनालिटी, 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 और बड़ो, आकर्षण। चार्मिंग, आकर्षण, चार्मिंग, जी, हम्म। बड़ो। और भी कोई अनम्यूट करके बोल सकते हैं। प्रेम, हम्म, प्रेम का रोमांस, कारक है, हाँ रोमांस का भी रोमांस, कारक। रोमांस, वो बिल्कुल। बैड, प्यार है तो सब कुछ है ना। और इवन अगर अध्यात्म में भी जाना है तब भी शुक्र अच्छा होना चाहिए, हाँ, क्योंकि जिस व्यक्ति में प्रेम करने की क्षमता होती है वही व्यक्ति ईश्वर के करीब होता है। बिल्कुल, क्योंकि शुभ आत्मा। शुक्राचार्य जो है ना, असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। यहाँ पे शुक्र की जब बात आती है तो पहले शुक्राचार्य को याद करते हैं कि एक वो असुरों के देवता थे, तो आध्यात्मिक तरफ वो जा सकता है बंदा, है ना। क्योंकि वहां पर उनको प्यार के साथ, और शुक्र की जिनकी भी जो बात आती है तो सबसे पहले क्या होती है कि प्यार, है ना, लव का कारक, है ना, एक प्रेमी प्रेमिका का कारक होता है शुक्र, है ना, यानी प्रेम संबंध की बात है। और यहाँ पर जीवन के अंदर जब देखा जाए तो संसार के अंदर पति पत्नी का कारक शुक्र है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले शुक्र कैसा है। शुक्र सुंदरता भी है। अरे यार, अभी तो मैंने देखो मेकअप वेकअप कुछ किया नहीं है और ये त्योहार आ गया, शादी में जाना है, मैंने तो ब्यूटी पार्लर नहीं गई, है ना। तो वहां पर ऐश्वर्य का भी कारक है। चलो ये कुछ खर्चा, ब्यूटी पार्लर जाऊंगी तो अच्छे से भी वहां पर सज के आ जाऊंगी, क्योंकि वहां पर सुंदरता देखी जाती है। तो शुक्र है। जो फैशन है, आज के फैशन के हिसाब से, अरे यार ये तो पुराना हो चुका, नया फैशन है तो उनको अपनाएंगे, क्योंकि वो उनसे सर जुड़। ब्रांड, जो बिल्कुल, जिसका शुक्र अच्छा हो वो ब्रांडेड कपड़े पहनेगा, बिल्कुल, ब्रांड सारे ब्रांडी शुक्र चीज पे है आ ना। गए। और हाँ, मैंने क्या बताया कि यहाँ पर ये बताया कि एक समय के साथ रहता है ना, कि सुंदरता, और जो चीज होती है कि यहाँ पर अभी ये फैशन चल रही है तो उसी फैशन से जुड़ा रहेगा, यानी कि उस फैशन से संबंधित वो काम कर सकता है, उन चीजों से लगा रहेगा, वहां पर वो शुक्र का कारक होता है ना। एक पेंटिंग, है ना, नृत्य कला हो, है ना, जो भी नाट्य कला रंगमंच बनता है वो भी शुक्र का कारक है। इत्र का है। जिसका शुक्र, ड्रेसअप जो होगा बाकियों से अलग होगा, जो अट्रैक्ट करेगा, हाँ, बिल्कुल, डिफरेंट, इसको हाँ, डिफरेंट। उसका फेस चार्मिंग होगा, मतलब चार्म पूरा ही अलग ही होगा उसका दिखाई फेस देगा। पे। कपड़ों का व्यापार लग्जरी होगा तो शुक्र अच्छा होगा, है ना। कला बहुत रहेगी उसके अंदर। बिल्कुल, कुल कलाएं कुल बहुत के भरी रहेगी। होगी। कला कला बहुत सर रहेगी और लग्जरी वो लाइफ उसकी जिएगी। लैंग्वेज बड़ी मीठी होगी और वो फ्लर्टी होगा, फ्लर्ट करने में माहिर होएगा। तो वहां पर शुक्र खराब हो जाएगा, फ्लर्ट करेगा तो शुक्र खराब हो जाएगा। शुक्र का अगर प्रभाव है तो व्यक्ति का स्वभाव सौम्य होता है, जिसके कारण दूसरे लोग उसको पसंद करते हैं। पसंद करते हैं ना, कि वहां पर अट्रैक्शन होता है। सर फाइटर नहीं होगा शुक्र, लड़ेगा नहीं, शुक्र कभी नहीं लड़ता है। शुक्र कभी नहीं लड़ता, सौम्य स्वभाव, है ना, क्या है कि उसे लड़ने की सॉफ्ट से जरूरत सारा कुछ सॉल्यूशन करता है, लड़ता नहीं है कभी, मीन लड़ाई राशि से भागता है शुक्र। मीन राशि में वो शुक्र, आंखों से काम करता है। मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाएगा, है ना। और जब हाँ यहाँ जी पर सर। जल तत्व के, यानी कि मीन राशि क्या है, जल तत्व राशि है, और वहां पर शुक्र अच्छा हो जाता है। इसीलिए तो कहते कि भाई अगर शुक्र को अच्छा करना है कि इत्र लगाया करो, परफ्यूम लगाया करो, है ना, क्योंकि इसीलिए इत्र को जोड़ा जाता है, क्योंकि शुक्र अच्छा करना है। और जिनका देखा जाए तो इनका प्रभाव बलशाली हो, है ना, वहां पर उनका सौंदर्य अच्छा हो, सुंदर हो, आकर्षक हो, तो सीधी सी बात है, कहते हैं कि भी इनका शुक्र तो अच्छा है, सामने वाले को आकर्षित कर लेता है, और उनकी ओर बिना देखे भले बात ना किए लेकिन वहां पर खींचे चले जाते हैं, यानी कि शुक्र का प्रभाव वहां पर प्रबल बन जाता है। और शुक्र के प्रभाव वाली जब महिलाओं को देखते हैं तो बहुत ही आकर्षक होती है ना। अरे यार कितनी बहुत अच्छी ये तो औरत है, देखो, है ना, कितनी अच्छी लड़की है, कैसे भी हो, है ना,
वहां पर ये नहीं होता कि बुरी दृष्टि से बात की जाती है, लेकिन वहां पर शुक्र अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। और शुक्र क्या है, हमारी फैशन है ना, सिनेमा है, मूवीज है, वो शुक्र से संबंधित है। और यहाँ पर शुक्र को जब अच्छा करना है तो हमारी सुंदरता बहुत ही आवश्यक बन जाती है। शारीरिक सुंदरता हमें अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सुखों का कारक है शुक्र, प्रेम का कारक है शुक्र। दूसरी और क्लास के लोग मिलते हैं उसको। बिल्कुल, और जब शुक्र अपना अच्छा प्रभाव प्रबल बना देता है तो आसपास के वातावरण को बहुत ही रसीला बना देगा। और वहां पर कहते हैं कि इनका कहीं ना कहीं प्यार है ना, क्योंकि शुक्र वहां पर ज्यादा दिखाई देता है, तो कहते हैं कि भाई इनको तो कहीं ना कहीं अफेयर जरूर होने चाहिए, क्योंकि ऐसा जातक सुंदर होता है, ऐश्वर्य को भोगने वाला। और महिला के शरीर के अंदर शुक्र प्रजनन का प्रतिनिधित्व करता है ना। और जब महिला की कुंडली में देखते हैं तो मान लीजिए वहां पर बुरे ग्रह का प्रभाव होता है, तो उनकी प्रजनन क्षमता पर वहां पर उनसे उल्टा ही प्रभाव मिल जाता है ना। कई बार ये समस्या भी हमें बहुत ज्यादातर दिखाई देती है। अब शुक्र क्या है, बुरे ग्रहों के साथ जब इनका प्रभाव बन जाता है तो वहां पर उनकी शक्तिहीन हो जाती है ना, बलहीन जिसे कहते हैं, कि यहाँ पर उनमें उस के अंदर बल नहीं है। और यहाँ पर जब बुरे ग्रह के प्रभाव के साथ जब शुक्र जुड़ता है तो हमारे जो संसारिक जो वैवाहिक जीवन है, प्रेम संबंध प्रेम संबंध के अंदर वहां पर समस्या बन जाती है। सही है ना, कहीं पर गलत तो नहीं हूं मैं? तो यहाँ पर वहां पर अड़चन पैदा होती है कि कहते कि यार मेरे साथ तो ये बहुत ही अच्छा प्यार, ये सब कुछ था, अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो वहां पर बुरे ग्रह का प्रभाव कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता है। जब संतान को समस्या लेकर कोई जहां तक आता है तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनका शुक्र खराब होता है। और जैसे मैंने बताया कि वहां पर जो महिला के अंदर जो होती है प्रजनन क्षमता की बात आती है तो वहां पर कमजोर होती है। ऋतुस्राव की समस्या हो, गर्भाशय से लेकर अंडाशय पर वहां पर उनके नेगेटिव प्रभाव बन जाते हैं, और उनसे कारण ही ये संतान के लेकर सवाल बनते हैं। और शुक्र पर जब अशुभ राहु बनता है तो ऐसे जातकों को देखा गया है कि शारीरिक वासना बहुत बढ़ जाती है, और उसी के कारण ऐसा जातक अपनी शारीरिक जो शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, वहां पर गवा देता है। चलिए, गुप्त रोग भी कोई बनता है तो शुक्र से संबंधित है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम कुंडली को देखकर बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब शनि के बारे में बताइए कि ज्योतिष में शनि क्या है, शनि का महत्व क्या है। हमारी मीटिंग 9 मिनट के बाद एंड हो जाए तो रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? शनि वैराग्य है। बिल्कुल, शनि वैराग्य। शनि शनि इस कलयुग का न्याय देवता है। न्याय देवता, बिल्कुल। शनि साढ़े साथी में हमको सिखाता है कि दायरे में कैसे रहना है, जो किया है उसको कैसे भोगना है। मेरी शनि पहले हमारे 2.5 साल तो अपने को पता नहीं चलते, मगर बीच के जो 2.5 साल है वो बहुत तकलीफ के रहते हैं। मगर शनि किसको नुकसान नहीं देता है, शनि ही पैसा देता हाँ, शनि है, मगर वो सबको। स्लो देता है, वो मेहनत करवाता है। अनम्यूट कीजिए अलीसा जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके बोलिए। वो मेहनत करवाता है, और बिल्कुल, मेहनत का फल वो लास्ट के 2.5 साल में दे कर्म का देता कारक है ना शनि। शनि क्या कर्म, है? स्लो, हाँ। कर्म का कारक। स्लो प्लैनेट, हाँ, बहुत एकदम स्लो प्लैनेट। धीमे चलने वाला है, धीमी गति से बढ़ता है। वो सर कोई आयु का तकलीफ पैसा कारक नहीं देता। शनि, बिल्कुल, आयु शनि का आयु का कारक भी है। 100%, है ना, हमारी आयु का कारक बनता है शनि। हाँ जी, आगे बढ़िए। कूड़ा कचरा। हाँ जी, बढ़िए, आगे बढ़िए। और कोई बोलिए, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। शनि बहुत ही अच्छा प्लानेट है ना, कि ये सर शनि कर्मचारी होते हैं। मजदूर वर्ग का कारक है, नौकर पैसे का चाकर प्लानेट मजदूर है। वर्ग का कारक। पैसे का प्लानेट है, वर्क करोगे तो पैसा आएगा। कर्मों का कारक जी। हम्म, मजदूर वर्ग जितना जितना वर्क लेबर, करेंगे उतना उतना पैसा आएगा।
लेबर, शनि जिसका अच्छा होगा उसकी लेबर भी अच्छी होगी। बिल्कुल सही बात है। उनके साथ लेबर रहने वाले जो तारे होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। लेकिन हाँ जी, और क्या है? जंगलियों का भी कारक पुलिस वाले खड़े हुए है, का दिखेंगे कारक है। लेकिन थाने जाएंगे तो सर क्या होगा। विजय जी आपकी बाहर है तो आपकी वॉइस कम सुनाई दे रही है। हाँ जी, सनी 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 क्या है? अब जो शनि होता है हमारा कर्मों का कारक है ना। लंबी आयु है तो शनि है। जो भी मान लीजिए दुख आ गया, कोई विपत्ति आ दुख पीड़ा। है ना, गरीबी आना, पाप होना, हम्म। डर लगना, नौकरी, बेईमानी, कर्जा, बहुत ज्यादा परिश्रम करके मेहनत करके भी पैसा ना प्राप्त होना, बाधाएं बनना, बुढ़ापा आना, हम्म। जो हम्म। क्रूर कर्म का जो कारक होता है हमारा शनि। हम्म। और शनि क्या बताएगा? आपको कैसा भी मुश्किल समय आ जाए तो उनको मुकाबला करके आगे बढ़ो, है ना। आप अच्छे से आयोजन करके कार्य करो। और आपके जीवन के अंदर जितनी गलतियां बनती है वो सिखाता है आपको शनि। कई बार कहते हैं ना, भले मेरा पैसा डूबा लेकिन वो मुझे बहुत कुछ सिखा के गया, तो हमने उनसे पॉजिटिविटी ली, है ना। अगली बार वो गलती नहीं होगी। और उनके साथ यहाँ पर मैं अपने आप को चेंज करके, बदलाव करके दोबारा उसी लाइन पे चढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो सिखा के जाने वाला होता है और आपको एक सीखने का मौका भी देता है। अगर वही गलती आप दोबारा करोगे तो आपसे अब बड़ा कोई मूर्ख नहीं होता, क्योंकि शनि आपको अपने जीवन के अंदर जो आप हो उनसे ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करता है वो शनि। तो शनि हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि शनि आपको ताकत देता है आगे बढ़ने की और आपको जोश देता है। और शनि क्या है? हमारे जो भवन बनाते हैं, है ना, तो वहां पर निर्माण कार्य है वो शनि के साथ उनका प्रभाव बनता है। हमारी कुंडली के अंदर किस तरह से शनि है उनको समझना पड़ेगा। और आपने अपने कर्मों को शनि को जितना अच्छा किया होगा, है ना, तो वो स्थान आपका कुंडली का वो बॉक्स बताएगा कि आपको कितनी कठिनाई है और आपको कितना सबक मिलने वाला है। आपके रास्ते के अंदर कितनी चुनौतियां होगी वो बताता है आपका शनि। और शनि आपके अपने आत्मविश्वास की कमी भी महसूस कराएगा। शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छी जगह पर जाके बैठा है तो उन स्थानों से जुड़े हुए प्रभाव को जरूर बढ़ा के देगा। ठीक है, चलिए, राहु केतु। बहुत बढ़िया ही सर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। राहु केतु, राहु गए जन्म के प्रारब्ध प्रारब्ध के भोग देता है। हाँ जी, राहु दशानन है, जी वो आपको भटकाते रहेगा। बिल्कुल जिसके जिसके 12वें घर में राहु और शनि बैठे तो उसका बेड़ा पार हो गया सब। बिल्कुल। जो मेरे घर में बैठे हैं, छठवें घर में केतु बैठा है, 12वें अच्छा, घर में शनि राहु बैठे हैं। शनि राहु बैठे पापी ग्रह बन के, है ना, शनि को पापी बना दिया। जिधर भी जाएंगे उस घर को खराब करेंगे। बिल्कुल। मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आया इसी वजह से कि मेरे पास इतने टैलेंट होके, मेरा शुक्र पावरफुल है, मेरा गुरु पावरफुल है, मेरे बुध और मंगल पावरफुल है, फिर भी मैं क्यों वीक है? तो ये सबसे वीक है, 12वें घर में दोनों बैठे हैं, राहु और शनि। जी जी जी। मगर एक है, मैं मेरे को मंगल हारने नहीं देता, और 5वें घर में मेरा गुरु बैठा है। मंगल बुध साथ में बैठे 11वें घर में। जी जी जी। नहीं, अच्छा है, विदेश राहु भी में क्या फायदा मालूम है, गए होगा। जन्म के भोग देता है, भैया मगर वो भैया गए राहु जन्म के का कर्म इधर भी भोगने है ना। भैया
हाँ जी मधु जी बोलो बोलिए। मैं हाँ बोलिए। मैं कहती हूँ बाल फिगर को एक्टिव करने के लिए गले में सोने की चैन पहन लीजिए, पीला डोरा पहन लीजिए आप, और सर पे तिलक लगाना चालू कर दीजिए चंदन का। सही है नहीं? बिल्कुल हाँ। बहुत क्या अच्छी। आवाज फटा मैडम? मैडम राहु आपने राहु बोला वो आवाज फटा थोड़ा। वो क्या सर राहुल बीच में आया ना, सुनने नहीं आया। सर मैं ये दो सर किस टॉपिक पे बात हो रही है, राहु प्लीज बताइएगा। राहु केतु। सर राहु राहु डाइसी, पता कोई है डिसीजन ही नहीं है, जिगजैग वे में चलता है, कभी अच्छा कभी बुरा। जिसका कोई अच्छा भी हो तो वो भी जिगजैग वे में कभी अच्छा फल देता है, कभी बुरा फल देता है। लाइफ में कभी अच्छे एक्सपीरियंस कभी बुरे एक्सपीरियंस। मेरा खुद का सर राहु चल रहा है। अच्छा राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा चल रही है, जमीन पे बिठा के, जिसका अच्छा है उसको तो राज, जिसका नहीं बुरा उसको जमीन पे बिठा के रुलाता है। क्या फ्लर्ट। आपके गैस का बर्नर स्लो चल रहा है? गैस खराब हुआ सर। खराब है ठीक ना? है, है खराब ना? हुआ। आपकी हाँ कोई जी। कुंडली खराब होगी। कुंडी घर की कई बार ठीक कराइए खराब हो जाती है। खराब हो जाती है ना। सर बिल्कुल। राहु एस्ट्रोलॉजी का भी कारक है। आपका राहु खराब फल देने वाला है ना। राहु अच्छा को जी, अच्छा करो। एस्ट्रोलॉजी सर एस्ट्रोलॉजी भी राहु ने सिखाई है। रिजन रिजन कीजिएगा, हमारे पास 1 मिनट है, पानी पानी पी लीजिए, मुझे भी पानी पीने दीजिए, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते। राहु का टॉपिक है तो देखो राहु खराब है तो देखो एंड कर दी क्लास को। है ना। एक बार रिजन ठीक कीजिएगा, है। कोई बात नहीं, जिस लिंक से आप जुड़े हैं उसके बाद राहु केतु पर और आगे बढ़ते हैं कि क्या सूत्र ठीक है, है किस सर। तरह से राहु केतु को पकड़ा जाए, है ना। किनका अच्छा है। पहले आप अपने बर्नर गैस का जरूर सॉल्यूशन लेकर आओ। कैश फ्लो की समस्या है वो आपका समाधान हो जाएगा। बहुत अच्छी रेमेडी ठीक मैंने है आपको सर। बता दी, है ना। थैंक यू सर। बिल्कुल थैंक यू मैंने सर। बताया ना, जैसे आपके राहु की दशा बताई और आपके जो वाणी है उनको भी पकड़ के मैंने बताया कि आपका ये चीजें जरूर काम करती होगी। हाँ जी बिल्कुल सर, सब वाणी तेज